आपकी शादी के बाद आप और भाभी अपने बाबा के घर रहेंगे। अरबाज, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी अम्मा, तबीयत ठीक है। ऐसा लगता है किस्मत बहुत खराब है। ना करे मेरे बच्चे की किस्मत खराब हो, कैसी बातें करते हो? मेरा दिल दुखा रहे हो खामखा। अम्मा मैं क्या बात करूं? आपने सुना नहीं है चाचा जान का फैसला? सुन लिया है और मान लिया आपने? कैसे मान लिया अम्मा आपने कि मैं आपसे जुदा रहूंगा? ओह मेरे बच्चे, कैसी बातें कर रहे हो? ये जुदाई कोई दायमी जुदाई थोड़ी है। उस कुछ दिनों के लिए तुम सोनिया के साथ अपने घर रहना जाकर, ये समझना कि अपना हनीमून मना रहे हो तुम। फिर तो खैर से तुमने अपने घर वापस आ जाना है ना बेटा। अब क्या सोच रहे हो बेटा? अम्मा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या सोचूंगा? लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है ना, बस तुम दुआ करो कि वो सब ना हो। क्या सोच रही है अम्मा आप? देखो अरबाज, मेरी बात ना गौर से सुनो। ये सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, लेकिन तुम बिलाल की कोई भी बात, कोई भी ऐसी फरमाइश कुछ नहीं मानना, जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। वो मुझसे क्यों ऐसी कोई बात करेंगे? अरे तुम उस आदमी को नहीं जानते। अगर उसका फायदा नहीं हो ना, तो वो अपने पास भटकने भी ना दे किसी को। ऐसी तो तुम्हारी शादी नहीं करा रहा, और वो भी इतनी धूमधाम के साथ। नहीं जानते तुम उसे, वो कुछ भी कर सकता है अपने फायदे के लिए। कोई ना कोई गड़बड़ तो है बेटा, बस मेरे हाथ सिरा नहीं लग रहा, इसीलिए तो मैं उसकी हर बात खामोशी से सुन रही। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं सब देख लूंगी, सब संभाल लूंगी, मैं भी हूं। अम्मा मेरा तो सर दुख रहा है कि चाचा जान की अफरा तफरी और सादिया आंटी ने भी हद कर दी। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक ही रहे हो ये सब कुछ, लेकिन खैर फिर भी तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूंगी सबको, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। चलो जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी। सोनिया, तुम्हें भी अपने बाप भाई की तरह यही लगता होगा ना कि मैंने तुम्हारी शादी का फैसला आनन फानन कर दिया? नहीं अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। मैं जानती हूँ, मेरा दिल बहलाने के लिए मत कहो। मैं आपका दिल नहीं बहला रही हूँ अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। आपका हर फैसला मुझे दिल से मंजूर है। सुन के तसल्ली हुई, अच्छा लगा कि तुमने ये फैसला दिल से कबूल किया है। लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे बाप भाई कौन कौन से वहम में मुब्तला हैं। आप उनकी टेंशन मत लें। उनको शायद अभी तक ये यकीन नहीं आया कि मैं ज़हनी तौर पर शादी के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मुझे सुन के अच्छा लगा कि तुम शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि अब तुम दिल और दिमाग दोनों से अपने ससुराल वालों और अपने शौहर की हो जाओ, क्योंकि शादी के बाद ये घर तुम्हारे लिए पराया हो जाएगा। अम्मी, क्या शादी के बाद मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा? मेरा ये मतलब नहीं है। लेकिन आपकी बातों का तो यही मतलब है। शादी के बाद अगर ये घर मेरे लिए पराया हो रहा है, तो मैं किस रिश्ते से यहाँ पर आऊंगी? देखो सोनिया, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ वो प्लीज गौर से समझो। मुझे शादीशुदा बेटियों का बार बार मैके आना और अपने ससुराल वालों की, अपने शौहर की बातें अपनी माँ बहनों से करना हरगिज पसंद नहीं है। जी। और मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि उस घर को ही अपना घर समझो। जब कल तुम इस घर से सुख जोड़े में रुखसत होगी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ससुराल से सफेद कफन में ही निकलो। और ये मेरी सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि हुक्म है। उम्मीद करती हूँ तुम समझोगी मेरी ये बात।